अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर से जंग के नए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अगर हार्मुज में हमको परेशान करने की कोशिश की, हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश की, तो हम ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारे बंदरगाहों पर हम तुम्हारे ही जहाजों को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमारे साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर लेते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान और अमेरिका ने जुमेरात को एक दूसरे पर हमला किया। ईरान अपने जहाजों पर हमले का इल्जाम लगाता है, तो वहीं अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों पर हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया है। अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है, तो वहीं ईरान कह रहा है कि हमारे जहाजों पर अमेरिका ने हमला किया, लिहाजा हमने भी हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी को धुआं धुआं कर दिया। जिसके बाद सुपर पावर की हवा खराब होते ही अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज से दूर भागने में अपनी भलाई समझी। यानी ईरान कह रहा है कि हमारे जवाबी हमले के बाद अमेरिका की नेवी भाग खड़ी हुई, 9-2-11 हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोजाना ख्वाब में ईरान को हारते हुए देखते हैं। वो रोजाना अपने ख्वाब में यही देखते हैं कि ईरान हमारे सामने सरेंडर कर चुका है और हमारी शर्तों के मुताबिक न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर रहा है। पर ख्वाब तो ख्वाब ही है। जब आग खुलती है तो ट्रंप अपने ख्वाब को ही हकीकत समझ बैठता है। सोशल मीडिया को मुंगेरी लाल के रंगीन सपनों से भर देता है, लेकिन सपने सच नहीं होते। अब अमेरिका की फौज ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले का दावा किया है। कहा है कि ईरान ने हमारे जंगी जहाजों पर हमला किया, लिहाजा हमने भी अपनी दिफा में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमने ईरान के उन मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जो हॉर्मुज से गुजर रहे हमारे जंगी जहाजों पर बिना किसी उकसावे के हमला कर रहे थे। पर सवाल है कि जब अमेरिका सदर रोजाना कहता है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान के फौज को खत्म कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो अमेरिकी फौज किससे लड़ रही है? अमेरिका की नेवी आखिर ईरान से कैसे मुकाबला कर रही थी? या तो अमेरिका की फौज झूठ बोल रही है या फिर ट्रंप झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि एप्स्टीन की स्पेशल सर्विस न मिलने की वजह से ट्रंप बाबू का दिमाग खराब हो गया हो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 7 मई को जब अमेरिका नेवी के जंगी जहाज हार्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे, तब ईरान ने कई मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यहां तक कि छोटी नावों के जरिए भी जंगी जहाजों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसने आने वाले खतरों को बीच में ही रोक दिया और अमेरिका की किसी भी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है वो तनाव में इजाफा ना करे और जल्द से जल्द एक डील साइन कर ले। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्दी से समझौते पर दस्तखत नहीं किया तो मुस्तकबिल में उन्हें और भी जोरदार और जारीहाना तरीके से खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि 3 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में गोलीबारी के दरमियान बाहर निकल गए। तीनों डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा। वो छोटी नावों के साथ तबाह हो गए। हालांकि ये तमाम दावे अमेरिका के हैं। 40 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका ने इस बात को कबूल ही नहीं किया कि उसके मिलिट्री ठिकानों को ईरान के जवाबी हमले में कोई नुकसान पहुंचा, जबकि अमेरिकी मीडिया ही ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों की तबाही की दास्तान सुना रही है। अमेरिका खुद के नुकसान के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं देता। वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के दावे करता है। कुछ ऐसे ही दावे उसने वियतनाम में किए थे, कुछ ऐसे ही दावे उसने अफगानिस्तान में किए थे और कुछ ऐसे ही दावे अभी हॉर्मुज में कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह रहा है कि कोई दूसरा मुल्क होता तो अमेरिका के जंगी जहाजों को आराम से गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप पागलों के हाथ में है। अगर उन्हें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर लेते। उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें करारा जवाब दिया। मुस्तकबिल में हमें उन्हें और भी ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब देंगे। मतलब सारी रात एक ही बात, दिन रात एक ही बात, सुबह शाम सिर्फ बकवास। अमेरिका वालों ने आखिर क्या सोचकर जेफरी एप्स्टीन के यार को अपना सदर मुंतखब किया? क्या सोचकर एप्स्टीन के साथी को अपना राष्ट्रपति बनाया, सदर बनाया, जो खुद ही होश में नहीं है? पता नहीं कौन सा चलम चढ़ाकर सोशल मीडिया पर बकवास करता है। पता ही नहीं चलता कि किसी मुल्क का सदर कोई बयान दे रहा है। ऐसा लगता है कि 2 कौड़ी का मवाली बोल रहा है, सड़क छाप गुंडा बोल रहा है, कोई टपोरी बयान दे रहा है। लेकिन साहब, ये अमेरिका का सदर है और इसका अजर तो सिर्फ अमेरिकियों को ही मिलेगा, क्योंकि ये अजाब उनके सर पर मुसल्लत कर दिया गया है। इसका अजाला अमेरिका के लोगों को भुगतना होगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपनी लंबी लंबी बयानबाजी कर रहा है, जबकि ईरान इस मसले को कुछ और ही नजर से देख रहा है। अमेरिका के जरिए हॉर्मुज में घुसने की कोशिश को ईरान ने सीज़फायर को तोड़ने के तौर पर देखा और कहा कि हमने अमेरिकी मिलिट्री हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने अमेरिका को फैसला कुन जवाब दिया है।
खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि हमलावर दहशतगर्द गैर कानूनी अमेरिकी फौज ने सीज़फायर को तोड़ते हुए एक ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि अमेरिका के जंगी जहाज ईरान के चाबहार द्वीप के साहिली इलाकों से होते हुए हॉर्मुज की ओर जा रहा था, लेकिन एक ईरानी जहाज पर हॉर्मुज में दाखिल होते वक्त हमला हुआ जो सीधे मुत्तहिदा अरब अमारात के बंदरगाह के सामने मौजूद है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि उनके आर्म्ड फोर्सेस ने हॉर्मुज के पास अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला करके तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरानी फौज ने हमलों में शामिल अमेरिकी नेवी के यूनिट को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिका और उसकी हिमायत करने वाले मुल्कों को यह समझना चाहिए कि तेहरान किसी भी हमले का सख्त और बिना किसी झिझक के करारा जवाब देगा। ईरान की प्रेस टीवी ने एक मिलिट्री जराये का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी कार्रवाई की वजह से दुश्मन की फौज पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका और बहरीन ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ एक तजवीज़ लेकर आए थे, जिसका मकसद था हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को मजबूर किया जाए ताकि ईरान के जरिए लगाई गई नाकाबंदी को हटाया जा सके और जहाज़ों का आना जाना शुरू हो जाए। लेकिन इस तजवीज़ को रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और बहरीन का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। वहीं अमेरिका की नेवी पर जवाबी हमले के बाद अमेरिका की फौज हॉर्मुज से दूर भागने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन ईरान की नेवी ने अमेरिका के जंगी जहाजों पर क्रूज और लड़ाकू ड्रोन से हमला किया। जुमे को अपने बयान में IRGC ने ऐलान किया कि उनकी नेवी ने अमेरिकी जहाजों पर अलग अलग मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करके हमला किया, क्योंकि हमलावर जहाजों ने सीज़फायर तोड़ते हुए हॉर्मुज के पास ईरान की अभी हुदूद में ईरान के ही ऑयल टैंकर पर हमला किया। IRGC के नेवी कमांडर ने कहा कि ईरानी फौज ने धमाका खेज वारहेड से लैस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया और कई डिस्ट्रॉयर ड्रोन तैनात कर दिया और सीधे दुश्मन के जंगी जहाजों पर धावा बोल दिया। कमांडर ने कहा कि हमले के बाद खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका के मिलिट्री प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से अमेरिका की नेवी को हॉर्मुज से दूर भागना पड़ा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों को बहुत ही सख्त पैगाम भी भेजा है। अरबी में लिखे एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर आपको शेर के नुकीले दांत दिखाई दें तो ये ना समझे कि शेर मुस्कुरा रहा है। कहीं ना कहीं इस्माइल बगाई का ये बयान मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब के दूसरे अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक की तरफ इशारा था। पर इतना तो ज़रूर है कि ईरान अब उस कुव्वत तक पहुंच चुका है जहां से रोकना बहुत मुश्किल है। जब सुपर पावर अमेरिका ही इसके सामने सीज़फायर के लिए मिन्नतें कर रहा है, न्यूक्लियर डील के लिए गड़गड़ा रहा है और धमकी भरे अंदाज में इसे न्यूक्लियर डील के लिए बोल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर अमेरिका के पास इतनी जंगी कुव्वत होती तो अमेरिका अब तक लड़कर ईरान को घुटनों पर ला चुका होता। पर अगर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका अपने झुके हुए कंधों को दुनिया से छुपाना चाहता है और यही कहना चाहता है कि हम इस खेल में बाजीगर हैं, हम ही मुकद्दर के सिकंदर हैं। पर ईरान कह रहा है कि वो जमाना लग गया जब तुम्हारी तूती बोला करती थी, तुम अब कमजोर हो, हमारे सामने तुम टिक नहीं सकते क्योंकि हम मिसाइलों से बात करते हैं। पर UAE जैसे मुल्कों पर काफी ज्यादा तरस आ रहा है। वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर ईरान के खिलाफ ताल ठोकना चाहते हैं, पर जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। UAE कह रहा है कि ईरान ने हम पर भी हमला किया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को रोक दिया। पर सवाल यह है कि जिस अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका और इजराइल को ही नहीं बचाया, तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात कौन से खेत की मूली है। अरब मुल्कों को खुद के दामन में झांक कर देखना चाहिए, ईरान के आगे उनकी क्या औकात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।